नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मालिक। दिल्ली हिंसा की साजिश को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। किसानों को अपना हथियार बनाने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश पर बड़ी खबर आई है। एक बार फिर साबित हो गया है कि किसान आंदोलन को खालिस्तानी इस्तेमाल कर रहे हैं। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन यानी पीजेएफ के फाउंडर मो धालीवाल ने खुद कबूल किया है कि कृषि कानून खत्म होने के बाद भी आंदोलन चलेगा। जी न्यूज ने आपको कल ही बताया था कि खालिस्तान समर्थक एजेंसियां किसानों के आंदोलन को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। जी न्यूज ने आपको बताया था कि पीजेएफ ने यानी पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने 26 जनवरी को दिल्ली हिंसा समेत दुनिया भर में प्रदर्शन का प्लान बनाया था और अब ये खबर सच साबित हो गई है। तो जी न्यूज के खुलासे पर एक बार फिर से मुहर लगी है। जी न्यूज ने पीजेएफ को लेकर यह खुलासा किया था। जी न्यूज ने बताया था पीजेएफ किसानों को भड़का रहा है। पीजेएफ के को फाउंडर ने कहा, हमारा एजेंडा खालिस्तान है। पीजेएफ फाउंडर धालीवाल का सच अब सबके सामने आ गया है। तो किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जा रही है किसानों के नाम पर, यह अंतर्राष्ट्रीय साजिश देश को बदनाम करने की। और ये जो 21 पेज का डॉक्यूमेंट तैयार किया गया था, उसी को ट्वीट किया ग्रेटा थनबर्ग ने। तो आप पूरी साजिश के तार आप समझिए कि कहां-कहां ये तार जो हैं वो फैले हुए हैं, कौन-कौन मोहरे हैं इस खालिस्तानी टूल किट के। अब रिहाना से लेकर ग्रेटा थनबर्ग सभी से तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने जो दस्तावेज तैयार किया, जिसकी जानकारी हमने कल भी आपको दी थी, ये 21 पेज का डॉक्यूमेंट और किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची गई देश को बदनाम करने के लिए। अब पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ये क्या है? खालिस्तान का समर्थन करने वाली दरअसल ये संस्था है। किसान आंदोलन का इस्तेमाल कर रही है, किसानों की आड़ में हिंसा भड़का रही है। दिल्ली हिंसा का प्लान इसी संस्था ने बनाया। 26 जनवरी को दुनिया भर में प्रदर्शन का प्लान बनाया। जी न्यूज ने सबसे पहले पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन नाम की इस संस्था का खुलासा किया कि किस तरह से यह अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची गई है देश को बदनाम करने के लिए, देश को बांटने के लिए। तो एक जो अच्छी छवि है हमारे देश की, सकारात्मक छवि, और हमने आपको यह भी बताया था किस तरह से जो चाय और योग वाली जो छवि है, जो अच्छी सकारात्मक छवि है, उसको भी बदनाम करने की ये साजिश। और ये देश भर में ये प्रदर्शन का प्लान, और न सिर्फ देश में, विदेशों में भी ये प्रदर्शन का प्लान बनाया गया। और इसमें धालीवाल का हाथ, ये आप जो देख रहे हैं इस वक्त, ये पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के प्रमुख हैं, को फाउंडर है धालीवाल, जो कि खालिस्तान समर्थक है। और ये पूरी साजिश, अंतर्राष्ट्रीय साजिश जो रची गई, जिसमें कई मोहरों का इस्तेमाल किया गया किसान आंदोलन की आड़ लेकर देश को बदनाम करने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी हैं और डिटेल से हम आपको पूरी जानकारी पहुंचाने की कल से ही कोशिश कर रहे हैं। प्रमोद हमारे साथ हैं और मनीष को भी आप इस वक्त देख रहे हैं। मनीष, ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश और किस तरह से पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन नाम की यह संस्था, जिसने वो 21 पेज का डॉक्यूमेंट तैयार किया और जिसका इस्तेमाल ग्रेटा थनबर्ग ने अपने ट्वीट में किया, और तार जुड़ते हैं रिहाना के साथ भी। जी हाँ, बिल्कुल मीमांसा। और अगर आप मो धालीवाल के अगर इस वीडियोस को देख रहे हैं, अगर इनकी बातों को सुना जाए, तो उसमें साफ कहा जा रहा है कि उनको किसान आंदोलन से मतलब नहीं है। दरअसल ये तो खालिस्तान की उनकी डिमांड है, देश के, भारत के टुकड़े करना है, और ये एक शुरुआत है। जाहिर तौर पर ये जो हम शुरू से कहते रहे कि किसान आंदोलन जो हो रहा है, इसके पीछे एक बड़ी साजिश है जो देश को बदनाम करना चाहती है, देश के टुकड़े करना चाहती है, जिसमें पाकिस्तान शामिल है, जिसमें पाकिस्तानी जो दूतावास हैं यूके, जर्मनी, कनाडा जैसे देशों में, वहां से इनके लिंक हो रहे हैं। और मो धालीवाल पिछले दिनों 26 जनवरी को कनाडा में जो भारतीय कंसुलेट्स है उसके सामने उसने प्रदर्शन किए थे और बयान दिए थे। जाहिर तौर पर अगर जिस तरीके से पोएटिक जस्टिस के जो नाम सामने आ रहे हैं और इसके बारे में जो खुफिया एजेंसियों का कहना है कि सीधा सीधा ये खालिस्तानी संगठन है जो खालिस्तान की बात करता है, अगर वो इस आंदोलन से जुड़े हैं और उनके ट्वीट्स को ग्रेटा थनबर्ग ट्वीट्स कर रही हैं, या रियाना अगर उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली शामिल हो रही है, तो जाहिर तौर पर ये एक नेक्सस दिखता है। ये नेक्सस इस बात का है कि किस तरीके से भारत की अंतर्राष्ट्रीय जो छवि है उसको धूमिल किया जाए, किस तरीके से देश को तोड़ा जाए, और उसके साथ ही साथ मोदी सरकार को कमजोर किया जाए, क्योंकि ये एक लंबी प्लानिंग है। शाहीन बाग में भी हमने देखा, हालांकि वो एक्सपेरिमेंट ज्यादा दिन सफल नहीं हो पाया था,
उसके पहले हमने और भी जगह कई ऐसे लखनऊ के अंदर प्रोटेस्ट देखे थे सीए के नाम पे, जहां तोड़फोड़ हुई थी। लेकिन अब चूंकि किसान एक ऐसा शब्द है, एक सिंपैथी है सबको फार्मर के साथ में, और उसकी आड़ में उनको आगे रख करके और जिस तरीके से एजेंडा सेट किया जा रहा है, हालांकि दिल्ली पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और ये जो टूल किट्स की बात हो रही है, जो डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है, और कौन कौन लोग भारत में जुड़े थे, जितने हम भारत से बाहर के नाम मीमांसा दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, उससे बड़े दुश्मन देश के अंदर बैठे हुए हैं, जो उनको एक एक चीजें मुहैया करा रहे हैं, जो गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो गलत जानकारी दे रहे हैं, और उसके बेस पर हमारे देश के खिलाफ रिपोर्ट तैयार की जा रही है। जी मनीष, हमारे साथ पूजा मक्कड़ भी इस वक्त हैं। पूजा मक्कड़, और अगर धालीवाल के हम कनेक्शन को देखें यहाँ पर तो समझ में आ जाता है बैकग्राउंड देखकर ही कि धालीवाल का जो चाचा वो खालिस्तानी आतंकी रह चुका है, जिसे पंजाब पुलिस ने 1984 में एनकाउंटर में मार गिराया, और 26 जनवरी को कनाडा में भारतीय कॉन्सुलेट के सामने प्रदर्शन किया, जिसमें कहा कि असली मकसद तो दरअसल भारत के टुकड़े करना है। इसी से समझ सकते हैं हम इस पूरे कनेक्शन को। बिल्कुल मीमांसा जी, जो ये कागज सामने आए हैं इससे बहुत सारी बातें सामने आती हैं। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन जो वेबसाइट है इसके पीछे, वो कुछ ही महीनों पहले बनाई गई थी, उससे पहले उसका कोई अस्तित्व नहीं था। लेकिन उसके जो फाउंडर है अमो धालीवाल, अगर उनके फेसबुक पेज पर हम जाएं तो उनके फेसबुक पेज पर 17 सितंबर 2020 की उनकी खुद की एक पोस्ट है जो ये कहती है, आई एम अ खालिस्तानी बिकॉज खालिस्तान इज एन आइडिया, खालिस्तान इज अ लिविंग। वो अपने पेज पर खुद ये बात कबूल कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा कबूलनामा है। और लगातार जी न्यूज पर हम ये दिखा रहे हैं कि किसान आंदोलन के नाम पर जो तस्वीरें लोग देख रहे हैं, उसके पीछे असल में खालिस्तान का एजेंडा है, देश के टुकड़े करने की साजिश है। और जिस तरह के नाम अब सामने आए हैं, वो नाम ये साबित कर रहे हैं कि वाकई ये जो सामने तस्वीरें आई हैं वो इसी वजह से सामने आ रही हैं, क्योंकि पीछे खालिस्तान का एक बहुत बड़ा नेक्सस काम कर रहा है और वही इसकी फंडिंग भी कर रहा है। जी, और यहाँ पर जो विपक्षी दल किस तरह से इनका समर्थन कर रहे हैं रविंद्र, उससे भी ये पिक्चर पूरी हो जाती है। क्योंकि जब कांग्रेस के जो नेता हैं वो उसी हैशटैग के साथ अपने ट्वीट करते हैं, जो फार्मर्स प्रोटेस्ट था, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जो कि हैशटैग जारी किए थे पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने, इससे समझ में आ जाता है कि किस तरह से देश में ही कुछ ताकतें हैं जो विदेशी ताकतों का लगातार समर्थन कर रही हैं। बिल्कुल, जहां पर पीएम मोदी के विरोध की बात होती है, वहां पर देश के कई विपक्षी दल और खासकर कांग्रेस और दूसरे आम आदमी पार्टी, ऐसे विपक्षी दल कहीं ना कहीं उन सब हुजूम में शामिल होते दिखे हैं पिछले 7 साल से। और ये किसान के मुद्दे पर उनको लगता है कि इससे सियासी फायदा भी होगा, पीएम मोदी और बीजेपी को नुकसान भी होगा, तो साजिश कोई भी करे उसका फ़ायदा उठाया जाए। और आप देखिए कि जिस तरह से खालिस्तानी इसमें एजेंडा अपने को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस तरह से टूल किट्स में दिखा भी है कि 26 जनवरी से 6 फरवरी तक का पूरा एक कार्यक्रम, एक प्रोपगंडा भी उसमें शामिल है, तो कहीं ना कहीं भारत के अध्यात्म को, भारत के सनातन परंपरा को, भारत के योग को, भारत की चाय जो पूरे विश्व में फेमस है, उन सब को बदनाम करे की एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी। और उसमें कहीं ना कहीं हमारे विपक्षी दल के नेता, बड़े बड़े नेता जानबूझकर उसमें शामिल होते जा रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि पीएम मोदी बदनाम होंगे, बीजेपी बदनाम होगी और उनको सियासी फायदा होगा, लेकिन इससे कहीं ना कहीं देश को नुकसान हो रहा है, यह समझना पड़ेगा ऐसे विपक्षी दलों को। जी, लेकिन प्रमोद, खालिस्तानी टूल किट, इसका खुलासा तो हो गया, लेकिन इन पर एक्शन कब होगा? दिल्ली पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली है, लेकिन वो भी अज्ञात लोगों के खिलाफ की गई है। किस तरह से जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है? बिल्कुल मीमांसा, दिल्ली पुलिस ने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और देशद्रोह की धारा के तहत जो एफआईआर दर्ज कर लिया। गूगल को लेटर भी लिखा गया है, और जो इस मामले में जांच है वो दिल्ली पुलिस की साइबर सेल कर रहा है। लेकिन आपको मैं बता दूं, ये जो प्लानिंग है या कॉन्स्पिरेसी है, ये कोई अभी हाल ही में तैयार की हुई नहीं है जब ये किसान प्रोटेस्ट शुरू हुआ, बल्कि इसके पीछे आपको याद होगा 2018 के बाद से ही रेफरेंडम 2020 शुरू किया गया था, जिसमें ऑनलाइन लोगों ने अपनी खालिस्तान की अलग मांग को लेकर रेफरेंडम किया था, जिसके बाद कुछ खालिस्तानी जो लोग थे उसी विचारधारा के, उनको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद बाकायदा दिल्ली पुलिस के लिखने के बाद ही गूगल ने उस ऑनलाइन सर्वे को हटा दिया था गूगल से। उसके बाद से ये सामने आ रहा था कि 2020 में कुछ बड़ा होने वाला है, और 2020 में ही अचानक से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ। और शुरुआत से ही हम लोग कह रहे थे कि किसानों के बीच में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं खालिस्तानी के। हमने पोस्टर देखे, हमने वो देखे, पैम्पलेट देखे, उस तरीके के नारे लग रहे थे।
थे, जिसके बाद 26 तारीख को जो हुआ ये पूरी तरीके से सुनियोजित साजिश थी कि दिल्ली में कैसे एंटर करना है, एंटर करने के बाद कहाँ जाना है, वो एक सांकेतिक अपने आप की अपनी जीत दिखा रहा था। जिसके बाद अब दिल्ली पुलिस ने भी उन लोगों को आइडेंटिफाई किया है और हमें जो सोर्सेज बताते हैं कि जब ये शुरुआत हुई थी इस प्रोटेस्ट की तो वही तमाम लोग सबसे पहले नज़र आए थे जो कि शाहीन बाग में भी नज़र आए थे। यानी शाहीन बाग अगर कोविड की वजह से ख़त्म नहीं हुआ होता, दिल्ली में दंगे नहीं हुए होते और ज़्यादातर जो उसके मास्टरमाइंड है वो गिरफ्तार नहीं होते, वो भी लंबा चलता। उसके बाद ये बात मान ली गई थी कि अब किसान प्रोटेस्ट है, इसके लिए जब भी जो वार्ता सरकार के साथ हुई वो येस और नो के तौर के तहत हुई, यानी कि उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा, ये बात पहले ही तय कर ली गई थी और ये बता दिया गया था कि किसी भी तरीके से कोई बीच का रास्ता नहीं निकालना है ताकि ये जो आंदोलन है ये ख़त्म हो जाए। अगर ये आंदोलन ख़त्म हो जाता तो इसकी आड़ में जो छुपे हुए जो लोग हैं या इसके तहत जो अपना एजेंडा चला रहे हैं उनके मंसूबों पर पानी फिर जाता। लिहाजा अब इन्होंने इसको इंटरनेशनल जो है कॉन्स्पिरेसी के तहत जो कि सेलिब्रिटी है उनको भी उनके ज़रिए जो है वो भारत की छवि को जो है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख़राब करने की कोशिश की। और अब जिस तरीके से ये टूल किट का जो 21 पन्नों का जो दस्तावेज है ये सामने आया है, इससे साफ हो गया है कि किस तरीके से कॉन्स्पिरेसी रची गई थी और खालिस्तान की मांग जो कि लगभग पिछले काफ़ी वक्त से बिल्कुल ख़त्म लगभग हो गई थी वो फिर दोबारा से ज़िंदा हो गई है। और देश की छवि को, सरकार को बदनाम करके जिस तरीके से अब ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है और इसमें सेलिब्रिटियों को भी इस्तेमाल किया जा रहा है और कहीं ना कहीं चाहे अनचाहे विपक्षी पार्टी के नेता है वो भी इनका समर्थन करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि देश की छवि जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख़राब हो रही है और किस तरीके से पूरी प्लानिंग की गई, किस तरीके से फंडिंग हो रही है। जी प्रमोद, तो यानी कि सब कुछ सुनियोजित तरीके से हुआ और इसकी टाइमलाइन भी पूरी तरह से पहले ही तैयार कर ली गई थी। भारत के खिलाफ एक और बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश के सबूत आज हमें मिल गए हैं। ये दस्तावेज जो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए, ये कितने खतरनाक हैं आज पूरा भारत नहीं पूरी दुनिया इसके बारे में देखेगी। ये है 3 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक का शेड्यूल। तो योजना ये थी कि उस दिन पूरी दुनिया में प्रदर्शन किए जाएंगे, इसलिए इसे ग्लोबल डे ऑफ एक्शन कहा गया है। आपको उस दिन ये जरूर लगा होगा कि 26 जनवरी के दिन अचानक से किसान भड़क गए। जी नहीं, ये सब कुछ पहले से तय किया गया था और ये सब कुछ इस पटकथा में पहले से ही लिखा है। सरकार ने अगर ये सारी मांगे मान ली फिर भी ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। फिर आंदोलन कर रहे लोग शायद ये मांग करेंगे जब तक मोदी का इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। निशाना किसान नहीं है, निशाना कृषि कानून भी नहीं है, असली निशाना है मोदी। हम इन्हें एक्सपोज करने की ताकत रखते हैं। हमारी और आपकी टीम, हमें मिलकर साथ काम करना है और इन्हें बताना है कि हम वाकई में इतने शक्तिशाली हैं कि इन्हें हम एक धक्के में देश से बाहर और इनकी पूरी योजना को हम एक धक्के में फेल कर सकते हैं। तो ये 21 पेज का डॉक्यूमेंट, ये 21 पेज का दस्तावेज जो बहुत ही अहम है और दरअसल ग्रेटा थनबर्ग ने इसे गलती से जारी कर दिया था, ट्वीट कर दिया था और बाद में उन्होंने इसे डिलीट कर दिया। लेकिन जो इसके पीछे मंशा थी, जो मकसद था कि देश की छवि को किस तरह से नुकसान पहुंचाया जाए और इसके लिए किस तरह से तार आप देखिए कहां दूर तक फैलाए गए ताकि देश को बदनाम किया जा सके, देश को बदनाम किया जा सके और यहां पर हिंसा भड़काई जा सके। इसकी पूरी टाइमलाइन पहले ही तैयार कर दी गई थी। Decades. That means they go back and go home to the poisoned soil, the poisoned rivers. That means they get to go back to live the same life of subsistence they've been living this whole time. If the farm bills get repealed tomorrow, that is not a victory. This battle begins with the repeal of the farm bills. It does not end there. If anybody tells you that this battle is going to end with the repeal of the farm bills, that is because they're trying to drain energy from this movement. They're trying to tell you that you are separate from Punjab and that you are separate from the Khalistan movement. You are not. And you have to, at some point, you have to understand the feeling and the emotion that the Khalistan group is bringing to this. I just want you to hear this. I want the young people to hear this.
तो ये धालीवाल हैं जिनका हम जिक्र बार बार कर रहे हैं और ये पूरी साजिश का खुलासा हो रहा है। पूजा मक्कड़ हमारे साथ हैं। पूजा मक्कड़, ये वीडियो में तो साफ पता चल रहा है कि मकसद है क्या, ये जिस तरह के भड़काऊ भाषण वहां पर दिए जा रहे हैं और साफ तौर पर यह बात कही जा रही है कि आंदोलन कृषि कानून को वापस लेने पर, रद्द करने पर भी खत्म नहीं होने वाला है। इसी से मंशा बिल्कुल साफ हो रही है। क्या इरादे हैं? बिल्कुल मीमांसा जी, हम शुरू से जब तस्वीरें दिखा रहे थे, सिंघू बॉर्डर पर अचानक से खालिस्तान का निशान वाला ट्रैक्टर नजर आता है, खालिस्तानी झंडे नजर आने लगते हैं और उसके बाद खालिस्तानी फंडिंग की बातें सामने आने लगती हैं। उसके बाद जी न्यूज के हाथ जो ये दस्तावेज लगा है, पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन जिसका फाउंडर है एमओ धालीवाल, जिसके को फाउंडर हैं, ये आयोजक जो बता रहे हैं और खुद अपने फेसबुक पेज पर, अपने ट्विटर पेज पर ये बाकायदा घोषणा कर रहे हैं कि हम खालिस्तान के एजेंडे को सपोर्ट करते हैं। जिस तरह से कनाडा में प्रदर्शन शुरू हो गए, जिस तरह से पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, उससे ये बहुत साफ हो जाना चाहिए भारत की जनता को कि किसान बिल, कृषि कानून शायद किसी के एजेंडे में है ही नहीं, और अगर होते तो 12 दौर की बातचीत में कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकाल लिया गया होता। आज भी जाकर अगर आंदोलनकारियों से हम लोग बात करते हैं तो वो सीधे कहते हैं कि हम यहां से उठेंगे ही नहीं जब तक तीनों कानून वापस नहीं ले लिए जाएंगे। बदलाव की बात की जाए, प्रावधान बदलने की बात की जाए तो उस पर कोई चर्चा नहीं होती, क्योंकि बदलाव कोई चाहता ही नहीं है। चाहता हर कोई यही है कि किसी तरह से भारत में जो लोकतंत्र की स्थापना हुई है उसको अस्थिर किया जाए। और जो हम देख रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर, लाल किले पर जो हिंसा हुई, वो सब एक अनरेस्ट दिखा रहा है। वो ये दिखा रहा है कि कोशिश यही की जा रही है कि किसी तरह से शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ा जाए। इसीलिए हमने देखा कि पुलिस के प्रोवोक न करने के बावजूद दिल्ली की हिंसा में 300 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए। तो एजेंडा साफ है, किसान कभी तलवार नहीं उठाता, किसान हल चलाता है। यहां पर एजेंडा ही कुछ और है, यहां पर एजेंडा ही खालिस्तान का है और यहां पर एजेंडा ही यही है कि भारत के लोकतंत्र को कहीं ना कहीं निशाने पर लाया जाए और सरकार को अस्थिर करने की कोशिश। पूजा रही है आप हमारे साथ। तो किसान तो बहाना है, मकसद है देश को बदनाम करना, देश को बांटना, उसकी छवि को धूमिल करना। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.